अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया का फ़रोग़ और फ़र्द की तन्हाई, ये पीएमएस 2020 में मज़मून आया था। तो देखें कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 4 जो मज़मून दिए गए होते हैं ना, उसमें से 3 मज़मून ऐसे होते हैं कि जिसमें फैक्ट एंड फ़िगर होते हैं। आपने अगर ना तैयार किए हों तो उनको हाथ ना लगाएं। अब ये चौथा मज़मून था, सोशल मीडिया का फ़रोग़ और फ़र्द की तन्हाई। तो आपने इसमें क्या करना है कि अगर आपको मौका पर ये मज़मून जो लिखना पड़े, तो सबसे पहले आपने आउटलाइनें बना लेनी है। अब इसकी आउटलाइनें कौन कौन सी बनाई हैं, ये मैंने खुद बनाई हैं। इब्तिदाई तारफ़ है कि आपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, जैसे उसमें फ़ेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह जो है, मैसेंजर वगैरह है, उनका जो है आपने ज़िक्र करना है कि उससे राब्ते जो है ना वो आसान हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इस्तेमाल करने वाले अरबों में हो गए हैं। इसके फ़ायदे आपने बता देने कि एक दूसरे से जो तारुफ़ हो जाता है, नए दोस्त बनते हैं, ठीक है। आपको जो है दुनिया में जो जितनी भी तरक्की हो रही है, दुनिया में जितना जो है माशरे में जो तब्दीली आ रही है, उससे आपको आगाही होती है, ठीक है। आपको नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो वो उसमें आपने इसको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इब्तिदाइया जो है वो ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके ना आपने, क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है, आपका टॉपिक जो है ना सोशल मीडिया का फ़रोग़ और फ़र्द की तन्हाई। इसमें ये आपने लिखना है कि सोशल मीडिया की तरक्की हो गई है, लेकिन उसके बावजूद फ़र्द की तन्हाई में इजाफ़ा होता जा रहा है। और क्योंकि यानी कि सोशल मीडिया की जो तरक्की है ना, उसमें उससे ना फ़र्द जो है फ़र्द वाहिद जो है वो कई नफ्सियाती उलझनों और बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है। तो उसके असरात जो क्या हैं कि हमारे नफ्सियात ये कहते हैं कि नफ्सियाती उलझनों में और बीमारियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। नफ्सियाती उलझनें कैसे होती हैं कि जब आप शाइनिंग वे देखते हैं लोगों के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो हैं चैनल्स, तो आपको अपनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, वो आपको अपनी कमियाँ जो होती हैं ना, वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। आपकी मुआशी कमज़ोरियाँ आपको सामने आना शुरू हो जाती हैं और आप नफ्सियाती उलझनों में जो है ना वो मुब्तला हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ये जो एक फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ये एक नशे की तरह है। इससे क्या होता है कि इंसान इस नशे में इतना गुम हो जाता है कि उसकी नींदें भी उड़ जाती हैं, ठीक है ना। और इसका बेजा इस्तेमाल करने की वजह से ये होता है कि वो नींद की कमी की वजह से जो है वो भी कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। फिर पैसे की चमक देखकर उसको इस से कमतरी हो जाती है। फिर है कि लोग जो है ना वो मिलते जुलते बिछड़ते रहते हैं, उससे भी उसको उसकी नफ्सियाती उलझन में और उसकी तन्हाई में इजाफ़ा होता है। इस पर जो है उसके बाद जो है कि लोगों के ज़ाहिरी और बातिनी किरदार में बड़ा फ़र्क होता है। फ़ेसबुक पर या जो जितने भी सोशल मीडियाज़ होते हैं ना, उस पर उसकी सिर्फ ज़ाहिरी जो है ना वो किरदार नज़र आता है। इंसान उनसे मुतासर हो जाता है, लेकिन हकीकत में वो मुख्तलिफ होते हैं। तो कई धोखे होते हैं और कई किस्म के जो गम और जो है ना वो इंसान उसमें मुब्तला हो जाता है। और उसके बाद ये है कि प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। सोशल मीडिया में ये होता है कि लोग आपकी जो है ना लाइफ के जो है, जो उसकी आपकी प्राइवेसी है ना, उसको टच करते हैं। ये भी आपकी जो है वो तन्हाई में इजाफ़ा करते हैं। आपके अंदर ऐसी सोच जो है वो उभार देते हैं कि आप जो है ना वो माशरे के में जो है ना वो रह कर जो ज़िंदगी बसर करने के बजाय अपने आप को जो है ना वो तन्हा महसूस करते हैं माशरे में, और रह कर भी अपने आप को जो है ना वो तन्हा महसूस करते हैं। तो इस तरह की आपने ये चीज़ें जो है ना ये लिखनी हैं, और कोशिश करेंगे ये इस तरह का टॉपिक ना ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको ऐसा करना पड़े तो फिर आपने क्या करना है, यही हमारा आज का टॉपिक था। आपने जो है ना कोशिश करनी है कि आपने उसकी ना उस टॉपिक पर रहें। देखें कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपने उसके तरीफ़े नहीं शुरू कर देनी, आपने सिर्फ उसको टच देना है कि फेसबुक मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, आपका जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कि इसके बुरे असरात क्या है, फ़र्द की तन्हाई कैसे होती है इससे। तो उस पर ही आपने रहना है, उसके मतलब भी ही आपने जो है ना वो लिखना है। मैं आपको इसमें तफसील से नहीं बता रहा हूँ कि क्या आपने लिखना है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपका टॉपिक जो है ना वो आपने अपने टॉपिक पर रहना है। और 40-50 मिनट में आपने इस जो है मज़मून को जो है ना वो लिखना है। तो आपके पास अगर ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा भी हैं तो आप कोशिश करें कि इसको समराइज़ तरीके के साथ अपने मज़मून को लिखें। थैंक यू वेरी मच।